हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने करण कारक के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा का है जिसको भली प्रकार से दान दिया जाए अथवा जिसको किसी कोई वस्तु दी जाए उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है ना। कर्म से जो अभिप्रेत होता है यानी जिसके लिए कर्म किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। के लिए जहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर आपका के लिए, ठीक है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है। कहाँ कौन सी विभक्ति का होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है ना। जैसे कि नृपः ब्राह्मणाय धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मणों को गाय देता है। धनिकः याचकाय वस्त्रम यच्छति, धनिक याचक को वस्त्र देता है। ठीक है, के लिए या फिर को, क्या आता है? को या के लिए। तो इस तरीके से रुच्यर्थानाम प्रियमाण अर्थात रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। ऐसे अर्थ वाली धातुओं के साथ भी चतुर्थी विभक्ति यूज होती है। जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी आती है, और जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें आती है प्रथमा विभक्ति। जैसे बालकाय मोदकम रोचते। अब अच्छी किसको लग रही है? बालक को, इसलिए यहाँ पर बालक के लिए आई चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और कौन सी वस्तु अच्छी लग रही है? मोदक, है ना। तो मोदक के लिए आई प्रथमा विभक्ति, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ऐसे ही आपके हरिये भक्ति ही रोचते, हरि को अच्छी किसको लगती है? हरि को। और क्या अच्छी लगती है? भक्ति। ठीक है, हरि को यहाँ पर चतुर्थी और यहाँ पर प्रथम। उसके बाद मह्यम त्वम रोचसे, मुझको तुम अच्छे लगते हो। मुझको अच्छे किसके लग रहे? मुझको, इसलिए यहाँ पर मह्यम में चतुर्थी और त्वम में प्रथमा विभक्ति। तस्मे अहम रोचे, उसको मैं अच्छा लगता हूँ, उसको में चतुर्थी विभक्ति और अहम में प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार के वाक्यों में प्रथमा विभक्ति वाला जो पद होता है वो कर्ता कारक होता है। ठीक है, तो उसके जो पुरुष और वचन होते हैं वो भी उसी के, प्रथमा विभक्ति वाले पद के पुरुष वचन भी उसी के अनुसार होते हैं। अच्छा, रुच धातु के जैसे स्वद और स्प्रह धातु भी होती है, इनमें भी प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे कि बालकाय मोदम स्वदते, बालक को लड्डू स्वादिष्ट लगता है। स्वदते यानी स्वादिष्ट लगता है। गोपालाय दुग्धम स्वदते, गोपाल को दूध स्वादिष्ट लगता है। बालकः पुष्पेभ्यम स्पृगति, बालक पुष्पों की इच्छा करता है। ठीक है, किसकी इच्छा कर रहा है? पुष्पों की। और कौन कर रहा है? बालक। ठीक है, उसके बाद आपके आता है क्रुद्ध द्रुहेश ईर्ष्या सूर्यार्थानम यम प्रति कोप, अर्थात क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना और अस्य यानी कि दोष निकालना, इन धातुओं के योग में और इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है यानी जिसके ऊपर गुस्सा किया जाता है उसको, उसके लिए संप्रदान कारक संज्ञा होती है, इसलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति आ। जैसे कि स्वामी सेवकाय क्रुध्यति कृप्यति पा, कि स्वामी जो है वो सेवक पर क्रोध या कोप करता है। तो जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी, यानी जिसके ऊपर, किसके ऊपर? सेवक के ऊपर, इसलिए सेवकाय में चतुर्थी विभक्ति का यूज आपके हुआ है। फिर है आपके ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है दुर्जन सज्जनाय दुर्यति, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है। ऐसे ही दो एग्जाम्पल और दिए हुए, राक्षस हर्ये ईर्ष्यति, दुर्योधन युधिष्ठिराय असूयति, दुर्योधन युधिष्ठिर से जलन करता है। ठीक है, लेकिन अभी, अधि और सम ये उपसर्ग जब इन धातुओं के साथ, क्रुद्ध दुहु धातुओं के साथ लगते हैं तब द्वितीय विभक्ति का यूज आ जाता है ना। पहले भी था ना ऐसा, उपसर्ग लगने पर प्रथमा विभक्ति आ जाती है, ऐसे ही इन उपसर्गों के साथ लगने पर इसमें द्वितीय विभक्ति आ जाती है। जैसे राक्षस रामम अभिक्रुध्यति, राक्षस राम पर क्रोध करता है। पिता पुत्रम समक्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, उसके बाद आपका 4th नंबर का जो नियम है वो है आपका तादर्थ्य चतुर्थी, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्तः मुक्तये हरिम भजति, अब भक्त हरि की भजन कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? मुक्ति। क्या है उद्देश्य? मुक्ति। तो इसलिए मुक्ति में आपके चतुर्थी विभक्ति का यूज हुआ है। जैसे शिशु दुग्धाय
क्रंदति, शिशु दूध के लिए रो चीखता है। शिशु रो रहा है, लेकिन किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए, इसलिए दुग्ध में आपके चतुर्थी विभक्ति का यूज हुआ है। फिर है फिफ्थ वाला नियम, हित योगे च। इसका मतलब होता है हित, सुख। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे विप्राय हितम बुर्यात, ब्राह्मण का हित हो। बालकाय सुखम बुर्यात, बालक का सुख हो। ठीक है, यानी हित और सुख में भी क्या आती है? चतुर्थी विभक्ति। बच्चों ये बहुत ध्यान से और बहुत ही आपको पढ़ना है ध्यान से, वरना आप इनको बार बार अगर इसको रीड नहीं करोगे तो आप हमेशा के लिए इसको कभी भी इसको लर्न नहीं कर पाओगे। और ये संस्कृत जो है वो आपको 10th क्लास तक तो आपकी आती ही आती है, और वहाँ तक आपको रीड इसको स्टडी करनी ही करनी है। तो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से स्टडी करो। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाम लम वश योगाच, अर्थात नमः स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी अग्नि में आहुति, स्वधा यानी पितरों के लिए दान, अलम यानी पर्याप्त या समर्थ, और वशट यानी न्यास के साथ चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है। जैसे श्री गणेशाय नमः, ठीक है, तो श्री गणेशाय नमः के साथ लग रहा है तो श्री गणेश में गणेशाय हो गया। रामाय स्वस्ति, राम का कल्याण हो। अग्निये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। पितृभ्य स्वधा, पिता के लिए हवि का दान। फिर हरि दैत्यभ्य अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। इंद्राय वशट, इंद्र के लिए हवि का दान। अब यहाँ पर अलम का मतलब जो है वो पर्याप्त है, अतः चतुर्थी विभक्ति। लेकिन जब अलम का यूज मना में होता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति। पर्याप्त अगर उसका आता है तो वहां पर तृतीय चतुर्थी विभक्ति, और मना का यूज हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? आपके तृतीय विभक्ति का यूज होता है। जैसे रामाय कुशलम स्वागतम भवते, राम का कुशल हो, देवी जी आपका स्वागत है। फिर आता है आपके अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक होता है वो अपादान कारक, यानी अलग होने से पता चल रहा है कि इसमें अपादान कारक है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो वहां पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक का यूज हो रहा है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है, बालक ग्रामात आगच्छति, बालक गांव से आता है, यानी वो बालक गांव से अलग हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि जुगुप्सा यानी घृणा करना, रुकना, विराम, और प्रमाद असावधानी करना, यहाँ पर भी आपके पंचमी विभक्ति का यूज होता है। जैसे राम पापा जुगुप्स, राम पाप से घृणा करता है, यानी वो पाप से एक तरीके से देखा जाए तो वो अलग ही हो रहा है ना। फिर थर्ड वाला है वित्रार्थानाम भय हेतु, भय अर्थ की और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ जिसमें भय या रक्षा हो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। जैसे बालक चोरात विभीति, बालक चोर से डरता है, विभीति यानी डरना। और नृपः चोरात त्रायते, राजा चोर से रक्षा करता है। कि भय और रक्षा ऐसी धातु के साथ में भी पंचमी विभक्ति का यूज होता है। उसके बाद आपके आता है अर्थात वारण यानी कि हटाना, और इष्ट वस्तु की अपादान संज्ञा होती है, इसलिए इसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि कृषक यवेभ्यो गाम वारति, किसान जो से गाय को हटाता है। ठीक है, उसके बाद छिपना या छिपाना अर्थ की धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति आती है। ठीक है, जैसे कृष्ण मातु निरते, कृष्ण माता से छिपता है। फिर आपके आता है आख्यातोपयोगी, अर्थात नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में पढ़ाने वाले की अपादान कारक संज्ञा होती है, यानी पढ़ने वाला नहीं, जो पढ़ा रहा है वो। जैसे अध्यापकात पठती, अध्यापक से पढ़ता है, जो पढ़ा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का यूज होगा। ठीक है, फिर जन यानी कि उत्पन्न होना, इस धातु के कर्ता के में भी अपादान कारक का यूज होता है। जैसे कि प्रजापते लोकः जायते, ब्रह्मा से संसार उत्पन्न होता है। ठीक है, किससे हो रहा है? ब्रह्मा से, इसलिए प्रजापते है। ठीक है, मुखाद अग्नि अजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई? मुख से, इसलिए मुख में आपके पंचमी विभक्ति का यूज हुआ है। ठीक है, फिर आपके आता है भूब्रव, अर्थात कि भू धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान यानी ओरिजिन प्लेस है उसमें भी आपके अपादान कारक होता है। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी
जहाँ से उत्पन्न हो रही, कहाँ से, हिमालय से, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का यूज यानी आपके अपादान कारक का यूज हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपके आता है प्रश्नाख्यान योश, यानी कि प्रश्न और उत्तरवाची शब्दों में भी पंचमी विभक्ति आई, जैसे कि कुतः भवान जयपुरात, आप कहाँ से आ रहे हो, जयपुर से। फिर तरफ और यसुन, इन प्रत्यय से जो अंत होते हैं, ऐसे शब्द जिसमें किसी वस्तु की तुलना होती है यानी कंपैरिजन होता है, तरफ में कंपैरिजन होता है, ठीक है, और यसुन प्रत्यय होता है, तो इनमें क्या होता है, पंचमी विभक्ति का यूज होता है। उसके अलावा आरात यानी दूर या समीप, इतर यानी अन्य, और ऋते यानी कि बिना, इनके साथ भी पंचमी विभक्ति का यूज होता है, जैसे कि कृष्णात अन्य क समर्थ, कृष्ण से दूसरा कौन समर्थ है, विद्यालय वनात आरात, विद्यालय वन से दूर या पास है, राम अन्य इतर भिन्न वा कह सत्यम वदेत, राम से भिन्न कौन सत्य बोले। फिर आपके आता है प्रभति, यानी उक्त समय से लेकर आरंभ करके आरभ्य, बही यानी बाहर, ऊर्ध्वम यानी बाद में या पश्चात, फिर परम यानी बाद या पश्चात, और अंतरम, इनका योग होने पर भी पूर्व आने वाले पद में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे कि शेषवात, ग्रामात, नगरात, क्षणात, अस्मात, भोजनात एटसेट्रा। ओके, इनकी हिंदी मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं, तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। फिर आपके आती है षष्ठी विभक्ति, जो कि है आपका संबंध कारक। ये इसमें क्या होता है, संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए षष्ठी विभक्ति का यूज किया जाता है। इसको संबंध कारक भी कहते हैं और षष्ठी विभक्ति भी कहते हैं। जैसे राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, गंगाया जलम, गंगा का जल, शिशो जननी, बालक की माता, मृतिकाया घट, मिट्टी का घड़ा। अच्छा, षष्ठी हेतु प्रयोग है, यानी हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजनवाचक शब्द और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति, यानी कि अत्रस्य हेतु वसति, अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के कारण रहता है, अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन, थोड़े के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा करता हुआ, अत्रस्य अल्पस्य, इसमें क्या आ रहा है आपकी षष्ठी विभक्ति। फिर षष्ठ यसर्थम प्रत्ययेन, अर्थात दिशावाची अतस प्रत्यय और उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं, ऐसे शब्दों के अर्थ जैसे पुरः, पुरस्तात्, पश्चात, ऊपरी, उपृष्ठात्, अधः, अधस्तात्, है ना, इनमें भी षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः देवालयोस्ति, गांव के दक्षिण की ओर मंदिर है, ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् वा उद्यानम अस्ति, गांव के सामने बाग है, विद्यालय से पश्चात वनम अस्ति, विद्यालय के पीछे वन है, रक्षस्य ऊपरी उपृष्ठात् वा ध्वजा अस्ति, रथ के ऊपर की ओर ध्वजा है। फिर आपके आता है अधिगर्थम दयेशाम कर्मणि, अर्थात अधिपूर्वक जो होता है, अधिपूर्वक इक धातु और उन धातुओं कर्म षष्ठी, जैसे बालक मातु स्मृति, बालक माता को स्मरण करता है, यहाँ स्मरण होने के कारण कर्म के स्थान पर क्या आया है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है। फिर आता है समक्षम, यानी कि सामने, अंतः अंदर, मध्य बीच में, अंतरे अंदर, इनके साथ भी षष्ठी विभक्ति का यूज होता है। और फिर जैसे कृते, का, के, की, इस तरह से कैसे जहाँ आ रहा है, ठीक है, इस वहाँ पर, और आपको अंदर, बीच में, सामने, इनके साथ भी षष्ठी विभक्ति का यूज होता है। फिर कृते शब्द के लिए भी षष्ठी विभक्ति आती है, जैसे कि स भोजनम, भोजनस्य कृते अत्र आगच्छत्, वो भोजन के लिए यहाँ आया है, जहाँ पर कृते आ रहा है वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का यूज आपका होगा। ठीक है। 7 नंबर पे है आपके अधिकरण कारक, जिसमें आता है में या पर। ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिकरण कारक में जिस स्थान पर कोई कार्य होता है या किसी वस्तु का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके लिए सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ पर देखो आप, सब चटाई पर बैठता है, ईश्वर सब में है, रसोईया पतीली में पकाता है, छात्र विद्यालय में पढ़ता है, क्या रहा, में और पर। ठीक है। एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ईश्वर सर्वस्मिन् वर्तते, पाचक स्थाल्यां पचति, छात्र विद्यालये पठति। ठीक है। तो इनके लिए कौन सी विभक्ति यूज आ रही है, सप्तमी विभक्ति। अच्छा, विषय में, बारे में या समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का यूज होता है। जैसे मम मोक्षे इच्छास्ति, मेरी मोक्ष के विषय में इच्छा है, स सायंकाले पठति, वह शाम को पढ़ता है। एक पता चल रहा विषय के लिए और एक समय का बता रहा। अब फेंकना या झपटना, जैसे क्षिप, मुच या अस, इनके साथ भी सप्तमी विभक्ति है। जैसे नृपः मृगे बाणम क्षिप्ति,
यानी राजा हिरण पर बाण क्षिपति यानी फेंकता है। ठीक है। ऐसे ही व्याप्रतः, तत्परः, व्यग्र, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण आदि शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति हो, जैसे जनाः गृह कर्मणि व्यापृताः सन्ति, लोग गृह कार्य में व्यापृता यानी संलग्न है। ते समाज सेवायाम तत्परा सन्ति, वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। मम पिता अध्यापने कुशलः निपुणः दक्षः वा अस्ति, मेरे पिता अध्यापन के कार्य में कुशल हैं। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, देखिए कि कारक संबंधी बिंदुओं को अगर हम ध्यान से पढ़कर, जो नीचे दिए हुए हैं इनको अगर हम ध्यान से पढ़कर समझ लें और उनको याद कर लें, तो हम अपने जो इन कारक संबंधी जो प्रश्नों के उत्तर है वो भली भांति हम दे सकते हैं। जैसे कि आप द्वितीय विभक्ति से देखिए, यहाँ पर कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अधि उपसर्ग पूर्व शिंग आस तथा स्था धातु का प्रयोग होने पर उसके आधार की कर्म संज्ञा होने से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः, सर्वतः, धिक, उर्परि, अधोध और अध्यधि इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, अनु इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। ये पॉइंट्स आप अगर लर्न कर लोगे तो आप आराम से इसके इजीली क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। अंतरा, अंतरेण और बिना के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, देखो क्रिया में सहायक, करण, कारक, तो वहां पर तृतीया। सह, साकम, सार्धम, समम इनके साथ तृतीया। शारीरिक अंग में विकृति हो तो तृतीया। लक्षण या चिन्ह विशेष से व्यक्ति वस्तु का बोध कराए तो उसमें तृतीया। कारण का ज्ञान कराए तो तृतीया। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, ये आपका इसके साथ है। अच्छा, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच वाली अर्थ वाली धातुओं के साथ जिसमें जिसे वो अच्छी लगती है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति आती है। फिर क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशम इनके साथ, लेकिन अलम का जहाँ विना आता है वहां पर नहीं लगेगी। ठीक है। अपादान में किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में स्थिर कारक, मतलब जहाँ से वो अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है। अब पंचमी विभक्ति आ जाओ आप। जुगुप्सा, विराम, प्रमाद ऐसे अर्थ वाली धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का यूज होता है। भय और रक्षा ऐसी धातुओं वाले में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। वारण यानी हटाना, इस अर्थ की धातु के योग में इष्ट वस्तु में पंचमी विभक्ति लगती है, यानी जो वस्तु प्रिय है उसमें। धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। षष्ठी, संबंध का बोध करा रहे हैं वहां पर षष्ठी विभक्ति का यूज होता है। जहां पर हेतु शब्द का प्रयोग करना है तो वहां पर भी आपके षष्ठी विभक्ति लगेगी। फिर अतस प्रत्यय से युक्त दिशावाची शब्दों में क्षणों में षष्ठी विभक्ति का यूज होता है। जिसे याद किया जाए उस व्यक्ति में षष्ठी विभक्ति होती है। समक्षम, अंतः आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। फिर सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। व्यापृत, तल्लीन, तत्पर, कुशल और एक तरफ और प्रत्यय जो होते हैं उसमें आदि और समानार्थक शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का यूज होता है। यानी आपको ये जो लास्ट वाले ये जो पॉइंट्स है, अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आप आराम से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ये अभ्यास दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना है। इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, पर आप कोशिश करिएगा कि इसको खुद से ही सॉल्व करें। ठीक है। जैसे रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और तथा कारक लिखिए। स, लघुडेन, अब लघुडेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति किसमें होती है? करण कारक में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तृतीया विभक्ति और करण कारक, करण में तृतीया विभक्ति लिखा हुआ है। बस इसी तरीके से व्याधाय, व्याधाय में कौन सी है? व्याधाय में कर्म है और द्वितीय विभक्ति। आपको क्या करना है, इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और फिर आंसर्स से आप अपने इसको चेक करोगे। आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और आपको इसको अपनी कॉपी में भी ये सारा वर्क कर लेना है। बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में और अच्छे से वर्क करना है। आपकी कॉपी चेकिंग के लिए, सबमिशन के लिए कभी भी मांगी जा सकती है, इसलिए आपको अपना वर्क भी टाइम पे कंप्लीट करके रखना है। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 10 ओवर होता है। आपको सारे जो पॉइंट्स है वो लर्न करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।